जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, बंधुओं, भाइयों बहनों, आप सबका इस चैनल पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबका इतना प्रेम स्नेह मिलता रहा है, आप सबकी बड़ी कृपा की वर्षा होती रही है, ऐसे ही प्रेम मिलता रहे, आपकी जय हो। इसी क्रम में चलते हुए हम हमेशा की तरह साथियों एक आश्चर्यजनक दुर्लभ प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही ज़्यादा ही रहस्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले किसी ने उस विषय पर कुछ प्रसंग पर बोला हो। आपको शीर्षक से ही पता चल जाएगा भगवान श्री कृष्ण की बंसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान श्री कृष्ण की मुरली की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस विषय को हम आज उजागर करने जा रहे हैं। आज तक बड़े बड़े विद्वान श्रोता भी इस विषय पर कमेंट करते चले आए हैं और कई चैनलों पर देखा गया है कि इस विषय पर कोई भी चैनल आज तक प्रमाणित करके नहीं बोला है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं प्रमाणित करके बोल रहे हैं। उस प्रमाण का हमारे पास हमारी कॉपी का कोड B1 419। इसी क्रम में हम उस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी का उद्गम कैसे हुआ, मुरली का उद्गम कैसे हुआ। इस प्रकार है कथा कि सतयुग में महाराज श्वेत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उनके यज्ञ कुंड से एक बांस का दंड उत्पन्न हुआ। उस दंड में 7 गांठें थीं। उस दंड को देखकर, उस बांस को देखकर देव मुनि, देवगण, देवता बड़े हर्षित हुए। ये बड़ा दिव्य और अलौकिक ऐसी वस्तु उत्पन्न हुई है, ये कोई वास्तव में दिव्य है, ये साधारण नहीं है। तो उन्होंने देखकर, भगवान की कृपा देखकर उनको भान हुआ कि भगवान की कोई कृपा होने वाली है। तो उन्होंने, ऋषियों ने, देवताओं ने प्रथम गांठ को काटकर धनुष बनाया। इसी प्रकार कई चीजों को बनाते हुए क्रम में हम मुख्य विषय पर आते हैं। जब उस गांठ को काटा गया, 7वीं गांठ को, बांस की 7वीं गांठ को काटा गया, तो उस 7वीं गांठ को काटकर एक बहुत ही सुंदर बंसी का निर्माण किया। उस बंसी भगवान कृष्ण के लिए बनाई गई थी, जिससे द्वापर में अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को मोहित करेंगे। इस प्रकार उस बंसी की उत्पत्ति हुई। राजा श्वेत के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ बांस की वह बंसी बनी हुई थी, वो बड़ा दिव्य था। और एक प्रसंग और आता है, उसको और बता दिया जा रहा है कि इसमें बताया है कि कहती हैं राधा, मेरे प्राणों द्वारा तुम्हारा शरीर बना है और मेरे शरीर से मुरली और मेरे मन से तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार मुरली का निर्माण मेरे प्राणों द्वारा बना है, तो राधा के प्राणों से भी मुरली का निर्माण हुआ है। ये भी एक गुप्त रहस्य है। और राजा श्वेत के यज्ञ कुंड से उत्पन्न बांस से भी बना हुआ है। इसी प्रकार 2 ये प्रमाण हैं। कोई इनके विषय में पूछना चाहे, जानना चाहे, साथियों पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। एकदम प्रमाणित है, एकदम ठोस है। मैंने अपना इस जानकारी के लिए कोड यहाँ अपने पास में बोल दिया गया है। साथियों, मुझे आशा है, आप सब पर विश्वास है कि ये मुरली की उत्पत्ति का प्रसंग आपकी समझ में आया होगा। कोई शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबका बड़ा प्रेम मिलता रहा है।
किसी भी विषय के लिए साथियों, शास्त्रों से संबंधित कोई भी आपके अंदर जिज्ञासा है, जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपकी कृपा इसी प्रकार बरसती रहे और हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय, वर्षाने वारी की जय।